नमस्कार, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने जो है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, बेसिकली जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका है वो लास्ट कॉन्सेप्ट है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर का। सो आई होप आपको उस कॉन्सेप्ट को जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया हो और आपने उस कॉन्सेप्ट को या उस वीडियो को देखा हो। उस पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इतना ईजी है कि कोई भी अगर क्वेश्चन आता है ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में अगर इस चैप्टर में, तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है। तो हम फटाफट जो है कि इस चैप्टर का थोड़ा देख लेते हैं पीछे मैंने क्या पढ़ाया था, और उसके बाद हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शुरू करेंगे, व्हिच इज एक्सरसाइज 7.3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने लास्ट जो है वीडियो में पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको एक ट्रायंगल दे दिया जाता है, ठीक है, ए है x1, y1, बी है आपका x2, y2 और c है आपका x3, y3। ये कोई ट्रायंगल है ABC और जिसके आपके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो आप इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे? सो इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो आप कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। सो कुछ इस तरह से उसका एरिया होता है। तो अब बात आती है कोलिनियरिटी पे। तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया, जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर यही तीनों पॉइंट्स अगर हम कहते हैं कोलिनियर है, तो ये जो ABC है वो बनेगा ही नहीं। तो जब ट्रायंगल नहीं बना तो एरिया ही नहीं रहेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही दो कॉन्सेप्ट हैं जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और अब हम शुरू करेंगे जो है कि अपना एक्सरसाइज 7.3, जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। तो पहला ही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जो है कि फॉर्मूला यूज करना है, कुछ नहीं है। सो आपको दिया गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 2, 3, -1, 0 एंड। अब मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आपको कुछ इस तरह से बताया होगा कि आप कुछ ऐसे लिखना है कि x1 टाइम्स ऑफ y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3, और यहाँ पे आपको क्या जाएगा y1 माइनस y2। अब यहाँ पे हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को नहीं, इसको हम जो है कि यूज करते हैं ये भी, लेकिन आप एक और कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं जो कि काफी वो भी आसान तरीका है। सो हम उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे आप जो है कि अलग तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। सो जैसे कि अगर हम बात करें ये ट्रायंगल, अगर हम इसको बना लें ऐसे, मान लेते हैं कि PQR कोई ट्रायंगल है और इसकी वर्टिसेस को हम 2, 3, -1, 0 और R को हम 2, -4। नाउ अब हम देखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट्स लिख लेना है, जैसे कि ये क्या है कोऑर्डिनेट 2, 3, -1, 0 और 2, -4। तो इसको ऐसे लिखना है 2, 3, ओके, 2, 3 और लिखना है आपको -1, 0 और लिखना है 2, -4। अब जो है यहाँ पे आपको एक काम और करना है कि जो ये वाली वर्टिसेस है सबसे पहले उसको आपको यहाँ रिपीट कर देना है। 2, 3 हम एक बार और रिपीट कर देंगे। अब यहाँ पे जो है कि ऐसे लिखेंगे 1/2 टाइम्स ऑफ, इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, ठीक है। यहाँ जो है लिखेंगे इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, उसको जो है ऐड करके लिखना है, ठीक है, और इसको ऐड करके लिखेंगे। तो अगर आप ध्यान दो तो 2 × 0 कितना हो जाएगा? 0, और -1 × -4 कितना हो जाएगा? प्लस का 4, और ये हो जाएगा प्लस 2, 3 = 6। अब लगाएंगे सिंपल सा माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब जो है कि हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, ओके, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर उसको एक ब्रैकेट में ऐड करके लिखेंगे एंड बाद में हम कैलकुलेट कर देंगे। सो 3 × 1 = 3, लेकिन माइनस का 1 है, 3 × -1 कितना होगा? -3 प्लस में 2 × 0, 0 और प्लस में, और ये जाएगा कितना आपका -8 आ जाएगा। प्लस तो होता ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अब आपका -4 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +4 हो जाएगा। सो ये आपका हो जाएगा -8, ओके। सो दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 और +4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और प्लस में माइनस है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ देखो अगर इसको ऐड करोगे तो -11 और माइनस यहाँ ऑलरेडी पहले साइन है तो क्या हो जाएगा प्लस का 11। अब इसको ऐड करोगे तो यह हो जाएगा 1/2 × 21। सो आपका जो एरिया आएगा वो आएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया है
कि पहले जो फर्स्ट वर्सेस है, सेकंड वर्सेस है और थर्ड वर्टेक्स, उनको सबको लिखा, लिखने के बाद में फर्स्ट वाला हम इसको क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। और फिर जो है कि पहले डायगोनली जो है एक का डायगोनल मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे एक ब्रैकेट में, और फिर माइनस साइन के साथ में दूसरे ब्रैकेट में दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ये थोड़ा इजी हो जाता है कि रेदर देन आप x1 इंटू y1 माइनस y2 उस तरीके से लिखें। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी के कॉन्सेप्ट बेस्ड अगला क्वेश्चन है, वो भी हम करेंगे। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो इसको भी हम उसी कॉन्सेप्ट समझेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अगर ना समझ में आए किसी को तो ये क्लियर हो जाए। तो देखते हैं उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड ये भी। सो इस ट्रेंगल को हम ऐसे मान लेंगे कि ये ट्रेंगल आपका क्या है, ABC है। ए आपको क्या दे दिया गया है, -5, -1, और दे दिया गया है B आपको 3, -5, और C आपको दे दिया गया है कितना, 5, 2। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा बात है कि अब यहाँ पे क्या लिखना है, -5, -1, 3, -5 और 5, 2। अब आपको रिपीट कर देना, ये फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट आपको दोबारा रिपीट करना है, तो ये होगा -5, -1। बस आपको सिंपल करना नहीं है कुछ भी। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ लिख लो आप, चाहे ABC या PQR जो भी आप ट्रायंगल माने हो। हाफ टाइम्स आप इसका मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो क्या जाएगा, -5 इंटू -5 कितना हो जाएगा, 25, प्लस का प्लस में 3 2 कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये हो जाएगा माइनस का 5। ओके, ये एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरा ब्रैकेट माइनस के साथ स्टार्ट होगा, तो अब इसका मल्टीप्लाई इससे कराओ तो जाएगा -3, इसका ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई करो तो जाएगा -25, और इसका इससे करोगे कितना जाएगा, -10। बस आपको सॉल्व कर देना है। 1/2, 25, 6, 20 ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 1 करोगे ऐड कितना जाएगा, 26, और माइनस ये सारा माइनस में है तो ये जाएगा प्लस में। अभी 28 10 हो जाएगा कितना, 38। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने कैसे कर दिया। ये हो जाएगा 28, 28, और ये जाएगा माइनस का 10, माइनस ऐड होता है, और यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन है तो प्लस का 38 हो जाएगा। सो अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 38, तो 8 6 14 और 2 3 5 1 6। सो दिस विल बी योर 32 स्क्वायर यूनिट। तो आप यूनिट लगाना मत भूल जाना, नंबर कट सकते हैं इसके। ठीक है, सो मैं देख लेता हूँ पहले क्वेश्चन में लगाया था कि नहीं। हाँ, तो लगाया है, और आप भी भूलना मत क्योंकि इसके नंबर कट सकते हैं। सो मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें से किसी एक कोऑर्डिनेट का जो है x एक्सिस या y एक्सिस क्या कर दिया है, गायब कर दिया है, और गायब करने के बाद में पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, वही जो मैंने कोलिनियरिटी वाला कॉन्सेप्ट समझाया कि अगर कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनके बनाया गया जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया 0 होगा। सो वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है और फाइनली आंसर आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि यार ट्रायंगल बनाती होंगी। ठीक है, तो ए हो जाएगा 7, -2, बी हो जाएगा आपका 5, 1, और सी हो जाएगा आपका 3, k। अब देखो यहाँ पे अब ये ट्रायंगल इसका एरिया क्या कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या कर दो, 0 कर दो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 7 -2, 5, 1, और यहाँ जाएगा 3, k। अब इसको अगेन यहाँ रिपीट कर दो तो 7, -2। बस आप कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 कर दो, और वहां पे जो भी वैल्यूज हैं उसको फाइंड कर लो। सिंपल सा है, कुछ करने जैसा खास नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का 0 होगा तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकलेगा, हाफ टाइम्स ऑफ 7 इंटू 1 कितना जाएगा, 7, 5 इंटू के कितना जाएगा, 5k, तो प्लस का 5k, और ये इसके मल्टीप्लाई करो इससे कितना जाएगा, माइनस का 6। ओके, एक ब्रैकेट में ये और माइनस के साथ फिर ब्रैकेट लगाएंगे तो कितना जाएगा, ये माइनस का 10, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, ये प्लस का 3, और जब इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा, प्लस का 7k। क्योंकि ये कोलिनियर है तो इनका जो ट्रायंगल का एरिया आएगा 0 आएगा, तो 1/2 0 होगा नहीं। अब इसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। सो 7 और -6 1 प्लस के 5k, और ये हो जाएगा आपका 10 -10 प्लस 3 माइनस का 7, तो ये माइनस का 7 है तो ब्रैकेट होगा तो प्लस का 7 और माइनस का 7 किया जाएगा। ओके, ये 0 हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा आपका -2k और प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4 आ जाएगी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया हो। ये आसान है काफी ये वाला तरीका जो है, इसीलिए मैं इसको इसी वीडियो में बताया था। अगले वीडियो में शायद मैं भूल गया था, ध्यान नहीं दिया था, लेकिन हाँ ये काफी अच्छा तरीका है एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने का। सो फर्स्ट पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट पे देखते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको एरिया ऑफ जो भी, अगर इस ये पॉइंट P है, ये Q है और ये R है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से पी क्यू आर 0 करो, तो यहाँ पे लिख लो 8 1 k -4 2 -5 और 8 1 फिर से लिख लो। अब यहाँ फिर ट्रायंगल ऑफ एरिया क्या हो जाएगा 1/2 8 4 क्या जाएगा -32 और ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इससे करा दो, इसका मल्टीप्लाई इससे करा दो तो क्या जाएगा माइनस का 5k, इसका इससे करा दोगे तो क्या जाएगा प्लस का 2k, सॉरी 2 नहीं 2k नहीं होगा 2 होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है ना कि k है। तो यहाँ कितना जाएगा आपका 2, माइनस साइन लगा देंगे। माइनस साइन लगाने के बाद में जो है कि माइनस साइन लगाने के बाद में अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा k, इसका साइन इससे कराओगे तो मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा माइनस का 8 और इससे कराओगे कितना जाएगा माइनस का 40। अब ये क्या जाएगा 0, तो ये वाली आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से -32 और ये हो जाएगा कितना माइनस का 30 माइनस का 5k और यहाँ पे जाएगा कितना माइनस का 48। तो माइनस का k माइनस माइनस प्लस का 48 इक्वल 0। तो यहाँ से आप देखोगे तो कितना जाएगा -6k और यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा आपका प्लस का 18 इक्वल 0। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। सो काफी आसान है, कुछ भी नहीं करना है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करना है, बाकी जो अननोन है आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा हो, आप एंजॉय कर रहे हो। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन आपका फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर 0, -1 2, 1 0, 3। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू द गिवन ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इस क्वेश्चन में इसमें एक ट्रायंगल दिया गया है आपको, ये ट्रायंगल है आपको एक्चुअली, ठीक है। तो आपको ये ट्रायंगल दिया है ABC मान लेते हैं 0, -1, B है 2, 1 और C है आपका 0, 3। अब इसके मिड पॉइंट से भी एक ट्रायंगल बन रहा है, अगर इन सबके मिड पॉइंट्स को ऐसे मिला दोगे ये क्या जाएगा, ये ट्रायंगल बन रहा है। इसको हम मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है PQR है। अब देखो इसके इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करोगे, इस वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करोगे। अगर ये इस लाइन को कंसीडर करो तो AB लाइन का R क्या है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो x कोऑर्डिनेट ऐड करो तो 2 + 0 2 और डिवाइड बाय 2 1 हो जाएगा, कॉमा 1 - 1 0। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं R के क्या जाएंगे 1, 0 आ जाएंगे, ठीक है। और इसका हम देखते हैं ये भी P का जो BC है उसका P क्या है मिड पॉइंट है, तो 2 + 0 2 डिवाइड बाय 2 1 और 1 + 3 तो ये जाएगा 1, 2। इस सिमिलरली उसी तरीके से इसको करोगे तो 0 + 0 तो ये 0 हो जाएगा और ये जाएगा 1, ठीक है। तो ये सारे तीनों आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका निकालेंगे AB का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा देखते हैं। तो इसको पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लो 0, -1 और 2 1 0 3 और 0 और -1 को दोबारा लिखेंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करा दो। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्या जाएगा 1/2 टाइम्स 0 × 1 0 प्लस का 2 3 जा कितना जाएगा 6 और ये जाएगा माइनस का 0, प्लस का 0 करो माइनस का 0 फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में और माइनस लगाओ। अब इसका इससे कराओगे कितना जाएगा ये -2, इससे कराओगे कितना जाएगा 0 और इससे कराओगे कितना जाएगा 0, कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस से 0 है। तो 1/2 इसको सॉल्व करो तो ये जाएगा 6 और यहाँ से जाएगा प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर ध्यान दो तो ये 1/2 इंटू कितना है 8 है, तो कितना आ गया है 4 आ गया आपका, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आ गया है 4 आ गया है स्क्वायर यूनिट। अब हम ट्रायंगल बात करते हैं PQR की। तो ट्रायंगल PQR तो इसका एरिया क्या जाएगा आपका, देखो P कितना है आपका 1, 2 है, Q आपको कितना है 0 1 है और 1 0 है और 1 2 हम दोबारा लिखेंगे। तो एरिया इसका फाइंड करोगे तो 1/2 टाइम्स कितना जाएगा ये, इसका मल्टीप्लाई करोगे इससे कितना जाएगा ये 1 प्लस का इससे मल्टीप्लाई करो 0 इससे मल्टीप्लाई करो 2 तो 0 प्लस का 2 माइनस में इसका मल्टीप्लाई करो 0 इसका मल्टीप्लाई करो 1 इसका मल्टीप्लाई करो 0 तो 1 लिख दो यहाँ पे सिंपल। तो ये 1/2 1 + 1 कितना हो जाएगा 3 और ये जाएगा कितना 3 - 1 तो ये आपका 1 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ओके। अब रेशियो बताना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसका 1 है इसका 4 है तो रेशियो आपको क्या जाएगा 1/4। सो 1/4 इज द रेशियो ऑफ द दोनों, मतलब उन दोनों का ट्रायंगल का रेशियो इस रेशियो में है वो, ठीक है। सो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस
आर टेकन इन ऑर्डर। इस तरह क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करा दिया है, आई होप आप इस क्वेश्चन को कर पाए हो। तो देख लेते हैं, काफी आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। सो ट्रायंगल बना दो आप, सॉरी कोऑर्डिनेटर बना दो कोई आप। सो ट्रायंगल बना दो और इसको मान लो ये ए है, ए आपको कितना है -4, -2, बी आपको -3, -5, सी आपको दे दिया गया है 3, -2 और आपको डी दे दिया गया है कितना, डी आपको दे दिया गया है 2, 3। अब डायगोनल से इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो पहले। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैलकुलेट करेंगे पहले एसीडी का। तो ट्रायंगल एसीडी में देखेंगे तो एसीडी में 2, 3, -4, -2 और कितना जाएगा 3, -2 और फिर से हम रिपीट करेंगे 2, 3। अब यहां से अगर निकालेंगे तो क्या जाएगा 1/2। एरिया ऑफ किसका है, एसीडी का है। ओके, तो 1/2 इसका मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो कितना जाएगा -4, इसका मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो कितना जाएगा +8, इससे मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो कितना जाएगा +9। ओके, ये एक ब्रैकेट में लगाओ माइनस का साइन, अगेन इससे से कराओ कितना जाएगा -12, इससे से कराओ कितना जाएगा -6 और इससे से कराओगे कितना जाएगा -4। आगे कैलकुलेट करते हैं तो -4 + 8 कितना हो जाएगा आपका 4 और 9 13 हो जाएगा और माइनस का ये हो जाएगा आपका माइनस सारे हैं तो ये हो जाएगा आई थिंक -22। तो यहां से अगर कैलकुलेट करो तो 1/2 और ये हो जाएगा 13 प्लस का कितना जाएगा ये 22। तो अगर यहाँ ध्यान दो आप तो ये जाएगा हो आपका कितना जाएगा 5 और 2 और 3 सो 35/2 स्क्वायर यूनिट। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रायंगल ABC की। तो ट्रायंगल ABC के लिए हम क्या करेंगे, जो है कि सिंपल सा कुछ नहीं करना है, -3, -5 यहां से अगर स्टार्ट करो तो कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप इस तरह से लो चाहे आप इस तरह से लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3, -2 और -4, -2 और अगेन करोगे तो रिपीट -3, -5 हो जाएगा। इसका अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो यहाँ से 1/2 आप इनका मल्टीप्लाई इससे कराओगे कितना जाएगा +6 और इससे कराओगे तो -6 और इसका कराओगे तो +20। ओके, और माइनस का अगर आप यहाँ कराओगे तो देखो यहाँ से कितना जाएगा -15 और यहाँ से हो जाएगा आपका +8 और यहाँ से हो जाएगा +6। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 ये 6 कैंसिल हो गया, 20 बचा है और ये 8 6 14 -1 +1 तो ये जाएगा 21। ओके, तो यहाँ का कितना जाएगा 21/2। तो इसको दोनों को ऐड कर दो तो एरिया किसका जाएगा, एरिया ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो भी आपने माना है क्या जाएगा 35/2 प्लस में 21/2, ये हो जाएगा आपका 2 एलसीएम हो जाएगा 35 + 21, इसको ऐड करो कितना जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना आपका 5 /2 तो ये जाएगा कितना 28 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है। कुछ भी नहीं करना यार, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बता दिया जो आपको समझ में ना आया हो और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और इसका लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपको कुछ पुरानी चीजें याद करना है। ठीक है, आप क्लास 9th में थे तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि जो मीडियन होती है किसी ट्रायंगल की उसको क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। सिंपल, ये थ्योरम पढ़ी थी कि नहीं, तो वही चीज क्या है गया टाइम उसको प्रूफ करने का टाइम बोल रहा है कि प्रूफ करके दिखाओ कि जो आपने थ्योरम 9th क्लास में पढ़ी थी एग्जाम्पल 3 वो मीडियन क्या करती है, ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। तो आपको दे दिया गया है और आपको प्रूफ करके बताना है। सो देखते हैं कैसे होगा। तो पहले आप ट्रायंगल बना लो और ये ए आपका हो जाएगा 4, -6 और ये जाएगा बी आपका 3, -2, सी हो जाएगा आपका 5, 2। अगर हम यहाँ से ए से एक मीडियन बनाएं तो मीडियन क्या करेगी, इसको बराबर हिस्सों में क्या करेगी, डिवाइड करेगी, डी मान लेते हैं। अब डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी कैसे फाइंड करेंगे बताओ। सिंपल से यार, मिड पॉइंट वही जो सेक्शन फॉर्मूला स्पेशल के फायदा नहीं था कि अगर वो पॉइंट क्या हो जाए मिड हो जाए तो ये क्या कर रहा है 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है कि नहीं, तो 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वही मिड पॉइंट लगा दो। तो 3 + 5 8 / 2 4 हो जाएगा और 2 प्लस में -2 तो 0 हो जाएगा। सो 4, 0 क्या हो गया इसका जो है कि वो हो गया कोऑर्डिनेट हो गया है। अब एक ट्रायंगल जो है आपका ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया है। आप जो है सिंपल सा क्या कर लो, फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सो देखते हैं।
तो यहाँ पे पहली बात तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालो, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकालो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ए बी डी 4, -6, 3, -2 और आपको डी क्या मिला हुआ है 4, 0। सो 4, 0 और 4, -6 हम दोबारा लिखेंगे। तो यहां से अगर आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी को तो क्या जाएगा, यहां से बताओ, यह जाएगा आपका, यहां से क्या जाएगा आपका 4 × 2 क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा लो यार, -8, इससे कराओगे कितना जाएगा 0 और इससे कराओगे कितना जाएगा -24 और माइनस का इससे कराओगे कितना जाएगा -18, इसका इससे कराओगे कितना जाएगा -8, इससे कराओगे कितना जाएगा 0। ओके, तो यहाँ से आपका जाएगा 1/2, ये जाएगा -8 -32 और ये जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ -26 तो जाएगा +26। तो यहाँ से आई थिंक ये जो है क्या जाएगा आपका 1/2 इंटू, मैंने बोला था एरिया है तो निगेटिव नहीं रखेंगे, यहाँ देखो -6 आ रहा है लेकिन हम 6 ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं होता। तो स्क्वायर यूनिट आ गया आपका क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल किसकी बात आती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बात आती है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी की। तो यहां पे लिख लेते हैं सिंपल सा, यहां देखो बनाता हूं मैं। तो ये हो जाएगा 4 - 6, यहां हो जाएगा आपका 4 0 5 2 और 4 - 6। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 × 0 0, 4 2 जा 8 और माइनस का 30 माइनस टाइम्स 4 4 जा सॉरी -6 × 4 -24 और 0 हो जाएगा ये और हो जाएगा ये प्लस का 8, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे 1/2 तो हो जाएगा माइनस का 22 और ये हो जाएगा माइनस का ये 16 और प्लस का ऐसे हो जाएगा, ठीक है, प्लस का कितना जाएगा 16 जाएगा। तो यहाँ से आपको 1/2 × 6 अगेन तो ये जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। तो अगर आप देख पा रहे हो तो दोनों ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है 3 यूनिट 3 यूनिट, यानी ये बात सच थी कि किसी भी ट्रायंगल की जो मीडियन होती है उसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। तो इसी के साथ यार आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है कंप्लीट हो गया हो। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरीके से वीडियोस जो है कि आती रहेंगी, ठीक है, इसी तरीके से जो है कि वीडियोस आती रहेंगी। और कुछ नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक करो और सब कुछ फ्री है यार तो कर दिया करो, ठीक है, काफी अच्छा लगता है आप लोग लाइक करते हैं तो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।